हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एम्ब्रियोजेनेसिस में स्पर्मिएशन वगैरह, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब। तो इसके लिए जो फिगर देख लेते हैं। फिगर 3.5 में दिखाया गया है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ए सेमनीफेरस ट्यूबुल इन लार्ज व्यू में दिखाया गया है। मतलब सेमनीफेरस ट्यूबुल को कट सेक्शन में दिखाया गया है कि क्या क्या दिखाई देता है। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो स्पर्मेटोगोनियम होगा। स्पर्म मदर सेल जो होती है, जिससे स्पर्म बनते हैं, ठीक है। फिर उसके वो जिनमें म्यूट डिवीजन होता है उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो उसके बाद क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा। देखो, ये लेयर है, फिर इसके बाद क्या है? दूसरी लेयर ये है। ये प्राइमरी, जैसे इस तरीके से लेयर है ना, एक लेयर, दूसरी लेयर। तो ये क्या हो गई? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगी इसके पास। इससे ध्यान रहता है फिगर, इसलिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है? सर्टोली सेल्स। ध्यान रखना, सर्टोली सेल देखो अलग सी बिल्कुल दिख रही है, तो ऐसे ध्यान रखना। सर्टोली सेल नर सेल होती है, नर सेल को थोड़ा अलग से रखते हैं ना। गांव में देखा जाए तो दाहिमा होती है, जो थोड़ा जैसे हरिजन जाति वगैरह की होती है या कुछ ऐसा, तो उसको दूर रखा जाता है। कैसे भी याद रख सकते हैं, पुराने ज़माने में होता था ऐसा, दूर रखा जाता था। तो ये दूर को है सर्टोली सेल से, ये ध्यान रख सकते हैं ऐसे। फिर इसके बाद क्या है? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ही तो जस्ट सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होकर स्पर्मेटेड बनते हैं। तो उसके जस्ट पास क्या होगा? स्पर्मेटेड है। तो देखो, ये स्पर्मेटेड दिखाया गया है। फिर उसके बाद स्पर्मेटेड कन्वर्ट किस में हो जाता है? स्पर्मेटोजुआ में। तो भाई इसके बाद स्पर्मेटोजुआ दिखाया गया है। तो इस तरीके से अगर हम सीक्वेंस से ध्यान रखें तो बहुत अच्छे ध्यान रहता है। हाँ, स्पेशल बात ये देखो, थ्योरी में बोला गया था कि अपना हेड एम्बेडेड कौन करता है? स्पर्म। लेकिन यहाँ क्यों कौन दिखाया गया है? स्पर्मेटेड। क्योंकि देखो, जो दूर दूर अलग अलग हैं वो सर्टोल सेल्स ही तो हैं। जैसे ये सर्टोल सेल्स है तो ये भी सर्टोल सेल्स रही होगी। तो यहाँ सर्टोल सेल्स में अपना हेड एम्बेडेड करता हुआ स्पर्मेटेड दिखाया गया थे फिगर में। लेकिन रियल में थ्योरी में क्या बोला गया? स्पर्म करता है। तो इसलिए थ्योरी वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। बाकी इस प्रोसेस को क्या क्या बोलते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी का आउटर भी एक दो नाम ध्यान रखना। जैसे स्पर्मेटोजुआ, मतलब जो स्पर्म होता है के बनने की पूरी प्रोसेस को पूछा जाए तो क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी से नाम गया है, स्पर्म को स्पर्मेटोजुआ बोलते हैं ना। तो स्पर्मेटोजुआ बनने की प्रोसेस को क्या हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजुआ का बनना सिंपली, दैट इज पूरी प्रोसेस की बात की जाए स्पर्मेटोजुआ वाले के नाम पर, आधार पर नाम दिया जाता है, मतलब उसके। जबकि स्पर्मेटेड का स्पर्मेटोजुआ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्पर्म में जो ट्रांसफर, मतलब स्पर्मेटो जो है स्पर्म में जो ट्रांसफ़र होता है स्पर्मेटेड का, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। और ये तो नाम एनसीईआरटी भी कहती है, स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस को बाहर से, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी देखा जाए तो एक टर्म और भी बोला जाता है, स्पर्मेटालियासिस। ये भी ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये थोड़ी चीज़ अलग से ध्यान रख लेना। बस आगे पढ़ाऊँगा कि वैसे तो एस्ट्रोजन डेवलपिंग फॉलिकल के द्वारा सिक्रेट होता है। यदि ऑप्शन ना हो तो ओवेरियन फॉलिकल लगा दें। एस्ट्रोजन डेवलपिंग मतलब देते एस्ट्रोजन ग्रोइंग। तो इस तरीके से इसके बाद आगे देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो स्पर्म का बनना कब स्टार्ट हो जाता है? प्यूबर्टी के समय। ये हम बात पहले से ही जानते हैं। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन। अब देखो, यहीं से ऐसे सोचा करो असर रीजन कैसे बनते हैं कि स्पर्मेट एसेसन में जैसे लिखा होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी। रीजन उसका क्या है? क्योंकि इस समय क्या होता है? सिग्निफिकेंट, अच्छा खासा इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्योंकि इस समय क्या होता है? GnRH का रिलीज जो होता है बढ़ जाता है अच्छा खासा। तो बाकी का अगले वीडियो में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।